महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चौथा खंड चल रहा है धर्म और धम्म। इसके भी हम दूसरे भाग के तीसरे विभाग की आज बात करेंगे, अहिंसा। क्योंकि इसके जो दूसरे दो जो विभाग थे वो ये थे, पहला था पुनर्जन्म और दूसरा था कर्म। और आज जो हमारा विषय है वो है अहिंसा। और आज इसके भी पहले अध्याय की आज हम बात करेंगे, जिसका टाइटल है कि अहिंसा के वो कौन से कितने अर्थ थे जिनकी व्याख्या की गई और जिनको व्यवहार में लाया गया। तो इसमें बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक शिक्षा उनकी अहिंसा भी थी। और उसके लिए जो इसका जो निकट का संबंध है, यानी कि अहिंसा का जो निकट का संबंध है वो करुणा और मैत्री से बहुत ही इसका करीबी संबंध है। क्योंकि तथागत बुद्ध जो है करुणा और मैत्री को बहुत ज्यादा सर्वोपरि मानते थे और अहिंसा का भी उन्हीं से ही संबंध है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या तथागत बुद्ध ने इसको अनिवार्य बाध्यता के रूप में स्वीकार किया, यानी कि कह सकते हैं कि क्या ये एक सिद्धांत मात्र था, प्रिंसिपल था, या फिर एक रूल था या नियम था कि क्या था ये। तो इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो तथागत बुद्ध के जो धम्म उपदेश को स्वीकार करते थे या उनके जो अनुयायी थे, वो लोग क्या सोचते थे कि वो इसको एक अनिवार्य बाध्यता के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। उनका कहना था कि यदि अहिंसा की इसी तरीके की परिभाषा है तो वो बुराई पर अच्छाई को त्यागना पड़ेगा, बुराई के लिए अच्छाई को त्यागना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जो दुर्गुण जो है वो सद्गुण, दुर्गुण के लिए हमको सद्गुण को त्यागना पड़ेगा। इस प्रश्न का और स्पष्ट उत्तर अगर हम देखें तो हम ये, क्योंकि इसका उत्तर हम इसलिए इसमें भ्रम पैदा होता है, कोई और ऐसा विषय नहीं है जिसमें इतना भ्रम पैदा हो जितना अहिंसा के लिए भ्रम पैदा होता है। तो वो इसको स्पष्ट रूप से जानने के लिए ये कह सकते हैं कि जितने भी बौद्ध देश थे उसमें इसको किस रूप में अपनाया गया और किस रूप में, मतलब उसको अपनाया तो गया ही गया, साथ में उसको व्यवहार में कैसे लाया गया। तो अगर इसके लिए हम ऐसी श्रीलंका की बात करते हैं जो बौद्ध देश हैं, क्योंकि बौद्ध देशों की बात की गई कि उनमें किस तरीके से इसको समझा गया और किस तरीके से इसको व्यवहार में लाया गया अहिंसा को। तो अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका में जो बौद्ध भिक्खु थे वो जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनसे खुद भी लड़े और जितने भी देश में जो लोग थे उनको भी लड़ने के लिए कहा। लेकिन जो वर्मा यानी कि म्यांमार जो बौद्धिस्ट देश है वो भिक्खु ना तो खुद लड़े और ना ही उन्होंने किसी को लड़ने के लिए कहा। लेकिन ये जो वर्मा के जो भिक्खु थे वो अंडा तो खाते थे लेकिन मछली नहीं खाते थे, यानी कि मांस नहीं खाते थे। इसके और स्पष्ट हम इसको करेंगे। लेकिन एक और जो देश था जिसको जर्मन बौद्ध समिति के नाम से, जर्मन में एक समिति थी, उसने क्या किया कि उसने अहिंसा को, मतलब क्योंकि वहां के लोग इस तरीके का मांस वगैरह खाते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि बुद्ध के जो 5 शील हैं उनमें से पहले शील को छोड़ दिया और बाकी चारों को स्वीकार कर लिया। यानी कि अहिंसा का जो उनका शील है पहला, उसको छोड़ दिया और बाकी चारों को अपना लिया। तो ये अहिंसा की स्थिति ऐसी ही रही। लेकिन हमको इसको और स्पष्ट रूप से जानने के लिए कि तथागत बुद्ध
का आखिर अहिंसा से क्या अर्थ था, या उन्होंने अहिंसा को किस तरीके से सबके सामने रखा, इसको हम जानेंगे अगले अध्याय में, जो कि इसी अध्याय में हम शुरू करेंगे। और उसका जो टाइटल है वो यही है कि अहिंसा का अर्थ आखिर है क्या। तो इसके बारे में हम जानेंगे। बुद्ध ने कहीं भी अहिंसा की परिभाषा नहीं की। बहुत ही कम अवसर ऐसे थे जहां पर उन्होंने सुस्पष्ट भाषा में अहिंसा की चर्चा की हो, लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से हमको उनके वास्तविक अर्थ को या उनके इस अहिंसा से संबंधित अर्थ को बताना पड़ेगा। तो पहला जो परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य मिलता है वो ये है कि बुद्ध ने ये कहा कि यदि भिक्षुओं को भिक्षा में मांस अगर मिलता है तो उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इससे यदि ये उस भिक्षु का उस जीव हत्या से कोई संबंध नहीं है और भिक्षा में मिला हुआ जो मांस है उसको वो ग्रहण कर सकता है, ऐसा बुद्ध ने कहा। और बुद्ध ने दूसरा जो बात थी वो बुद्ध ने उसके देवदत्त के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि देवदत्त ने कहा था कि यदि भिक्षुओं को अगर भिक्षा में भी यानी कि भिक्षा में भी अगर उनको मांस मिलता है तो उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन तथागत बुद्ध ने देवदत्त के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अब दूसरा जो परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य मिलता है वो ये मिलता है कि जो बुद्ध उसका बहुत निषेध करते थे, जो कि यज्ञों में बलि प्रथा दी जाती थी उसका वो निषेध करते थे, क्योंकि ये जीव हत्या जो इच्छा से की जा रही है उसका वो निषेध करते थे। तीसरा अगर हम कहें उनका जो साक्ष्य जो मिलता है, बल्कि इसको हम साक्ष्य भी नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल सीधा उनका साक्ष्य है, क्योंकि तथागत बुद्ध कहते थे कि हर मनुष्य से मैत्री रखो ताकि मारने की या जीव हत्या करने की इच्छा ही उत्पन्न ना हो। सभी से करुणा का और मैत्री का भाव रखो और हिंसा से दूर रहो, ये तथागत बुद्ध ने कहा। और इसी को हम इसकी परिभाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये परिभाषा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि तथागत बुद्ध ने सभी को कहा, सभी को यही शिक्षा दी। उनकी शिक्षाओं में यही था कि जितने भी सभी लोग हैं, जितने भी लोग नहीं बल्कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी जीवित जो प्राणी है, उनसे सभी से मैत्री और करुणा का भाव रखो ताकि ऐसी कोई इच्छा ही उत्पन्न ना हो। क्योंकि तथागत बुद्ध के अगर इस सिद्धांत को अगर समझा जाए तो ये दो चीजों में जैसे इसको कह सकते हैं कि एक तो जीव हत्या करने की इच्छा यानी कि विल टू किल, और एक जीव हत्या करने की आवश्यकता यानी कि नीड टू किल। तो इन दोनों में अंतर तथागत बुद्ध ने बताया है। अहिंसा परमो धर्म, ये जो सिद्धांत था ये जैन सिद्धांत है, ये बौद्ध सिद्धांत नहीं है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने ये माना है कि जहां जीव हत्या की आवश्यकता है वहां पर उन्होंने इसका निषेध नहीं किया, लेकिन जहां ये केवल एक इच्छा के लिए जीव हत्या की जा रही है कि और इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है, केवल एक इच्छा है, वहां पर उन्होंने इसका निषेध किया है। तो इसका निर्णय तथागत बुद्ध ने मनुष्य के ऊपर ही छोड़ दिया। उन्होंने ये छोड़ दिया कि अगर कहीं उनको आवश्यकता पड़ती है तो अगर उसकी आवश्यकता है ही तो वो खुद ही इसका निर्णय ले, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा कि जो भी क्योंकि ये एक नैतिक सिद्धांत है, ये एक नैतिक व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया गया है।
क्योंकि तथागत बुद्ध ने नैतिकता को सबसे ज्यादा महत्व दिया है और उन्होंने कहा कि इंसान के पास यानी कि मनुष्य के पास प्रज्ञा है और वो इस प्रज्ञा का सही इस्तेमाल कर सकता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार वो इसका सही इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने ये निर्णय केवल मनुष्य के ऊपर ही छोड़ दिया कि उसको जीव हत्या करने की जरूरत है अथवा नहीं है। तो अब जैसे कि जो ब्राह्मणी जो धर्म है उसमें जीव हत्या करना एक इच्छा है, वो अपनी इच्छा के अनुसार जीव हत्या करते हैं। जैसे यज्ञ करते हैं, यज्ञों में बलि चढ़ाते हैं, वो उनकी अपनी इच्छा है, उससे कोई किसी का लाभ नहीं है और वो किसी की आवश्यकता नहीं है। और जो बौद्ध जैन धर्म है, जैन जो धर्म है उसमें जीव हत्या किसी भी हालत में नहीं की जा सकती, ये उसमें है। लेकिन तथागत बुद्ध ने इसका मध्यम मार्ग चुना और मध्यम मार्ग चुनकर उन्होंने यही कहा कि अगर मनुष्य ही इस बात का निर्णय करे कि उसको जीव हत्या करनी चाहिए, उसकी आवश्यकता उसके लिए है या नहीं। क्योंकि तथागत बुद्ध ने कभी भी ये नहीं कहा कि जीव हत्या की मतलब अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो ही जीव हत्या की जा सकती है, उसका उन्होंने विरोध नहीं किया। यदि इंसान को जीवित रहना है, एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं कि अगर उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो मर रहा है, वो भूख से तड़प रहा है, तो वो मांस खा सकता है, किसी चीज का वो मांस खा सकता है, क्योंकि उस वक्त उसको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। और जहां केवल जैसे जो ब्राह्मणी धर्म में जो मनुवादी जो लोग हैं, जो उनकी जो व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था के अनुसार जीव हत्या एक इच्छा थी, वो बहुत बहुत सारे जीवों को मार दिया करते थे केवल अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो वहां तथागत बुद्ध ने इसको जो है निषेध किया। अब तथागत बुद्ध ने एक इस जो पूरे चैप्टर का, पूरे अध्याय का जो सार निकलता है वो यही निकलता है कि उन्होंने इसकी यही परिभाषा दी कि जो भी जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी यहाँ पर मनुष्य हैं, उनमें मैत्री होनी चाहिए, उनमें करुणा होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनमें मैत्री है, अगर उनमें करुणा है, तो उनमें नैतिकता अपने आप ही होगी और वो नैतिकता ही उनको ये सही निर्णय, क्योंकि सबके पास बुद्धि है, दिमाग है, सबके पास प्रज्ञा है, वो इसी बुद्धि से, इसी प्रज्ञा से वो ये पता लगा सकता है कि उसको जीव हत्या की आवश्यकता है अथवा नहीं है। तो तथागत बुद्ध का जो सिद्धांत उन्होंने इसको माना, उन्होंने इसको रूल नहीं बनाया, उन्होंने इसको प्रिंसिपल ही माना और इन्होंने उसको रूल नहीं माना, मतलब ये एक नियम नहीं माना, उन्होंने इसको एक सिद्धांत रहने दिया और इसका निर्णय सिर्फ व्यक्ति पर, मनुष्य पर छोड़ा गया। और तथागत बुद्ध ने करुणा और मैत्री को ही सर्वोपरि माना और उन्होंने कहा यदि तुम्हारे जीव हत्या में कोई तुम्हारा रोल नहीं है, कोई तुम इन्वॉल्वेशन तुम्हारा नहीं है, तो तुम उस मांस को खा सकते हो। ये तथागत बुद्ध ने कहा और इसीलिए उन्होंने देवदत्त के भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर था अहिंसा का, वो दोनों चैप्टर यही समाप्त होते हैं। कल से हम एक नए अध्याय के साथ आपके सामने में उपस्थित होंगी सुबह एसएम न्यूज पर। और यदि आप भी एसएम न्यूज से जुड़ना चाहते हैं तो उसके ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।